रस को पी लो घटाघट, जिसका नाम है बसे बनारस, जिसका नाम है कसी का। देखिए, वाराणसी के बारे में सबसे बड़ी बात एक जान लीजिए, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इतिहास से भी पुराना शहर है। This city is older than the history. Benares used to be one of the most flourishing city in terms of trade and pilgrimage. They used to have artisans colony on the boundaries, on the periphery. And there were artisans belonging to both the communities, Hindu and Muslim. So there was no segregation and they were sharing a common platform. And that used to be the beauty of the culture of Benares, and that we call often Ganga Jamuni culture. यानी सोचिए, पूरे भारत से काशी के ही उस कला के रूप को भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। वो जो सिंह स्तंभ अशोक ने बनवाया, उसके कारीगर काशी के ही थे और वो लाट काशी में ही मिली। आज भी वो शिल्पकार जिंदा है, किसी न किसी रूप में उस कला को सहेजते हुए आगे बढ़ा रहा है। और वो सारी चीजें हमको हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में तो दिखती है। रामनगर में वो हमको दिखाई पड़ रही है। हम लोग जहाँ पे बैठे हुए साहित्य नाका पे, रामनगर जो कि एक पुराना इलाका है, ऐतिहासिक इलाका है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जीवंत स्टोन प्राप्त हुई। यहाँ का पत्थर ज़्यादा मुलायम होता है, सैंडस्टोन है, तराशने में, नक्काशी करने में। तो एक तो स्टोन, इस तरह के स्टोन का क्षेत्र डेवलप हुआ, और एक हुआ सॉफ्ट स्टोन का, जो बाहर से लोग आए और स्थानीय लोगों के साथ में के चलाए। अब रामनगर हुआ अंडर कट वर्क के लिए। तो ये बनारस की बड़ी खास चीज़ है। एक बड़ा हाथी, उसके अंदर दूसरा हाथी, उसके अंदर तीसरा हाथी, उसके अंदर चौथा हाथी। तो आप देखे होंगे बड़ी बारीक उसमें अलंकरण होगा। अगर आप ध्यान से देखें उस हाथी को, उसकी जालियों को, काफ़ी बारीक वो होगा। ये बारीकपन अगर आप ध्यान देंगे तो जो हाथी दांत पर जो कार्विंग होती आई थी, उस तरह की वो झलक उसमें दिखती है। ये क्यों दिखती है? क्योंकि अब तो हाथी दांत उपलब्ध नहीं है, ना ही कर सकता, सो बैन है। तो ये लोगों ने सॉफ्ट स्टोन माध्यम पकड़ा। सॉफ्ट स्टोन एज नाम बताता है, जैसे कि कोई भी चीज अंडरकट या कोई भी काम करना बहुत आसान होता है। इसके साथ काम करना, छोटे छोटे चीजें से, छोटे छोटे टूल्स से जिससे हम लोग काम करते हैं। ये ओपन माइंस में इसको एक्सकवेट किया जाता है। बेसिकली झांसी इज द म्यूजिक सेंटर इन यूपी, जिसके सराउंडिंग करीब 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये एक्सकवेट होते हैं। जिस गांव से ये एक्सकवेट होता है, जिस जहाँ होता है, उसी के नाम पे है। जैसे गौरारा स्टोन हम जैसे बोलते हैं या पलेवा बोलते हैं। तो गौरारा जो है, गौरारा जो गांव का नाम हुआ, विलेज का नाम हुआ, जहाँ से एक्सकवेट होता है, तो वो वही नाम पड़ गया उसका स्टोन का। तो उसके हिसाब से नाम से हिसाब रहता है। और सबसे इसमें क्लासिक चीज ये है कि अगर स्टोन के बड़े बोल्डर को हम कट करते हैं, दिखाई दे रहा है पिंक, लेकिन इफ यू कट इट इन 5 or 6 पीसेस, तो टेक्सचर सब अलग अलग मिलेगा। देयर इज नो होमोजेनिटी ऑफ द कलर्स, कंसिस्टेंसी कहीं नहीं। यहाँ कहीं ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे, कहीं ब्लू मिलेंगे, कहीं ग्रे मिलेंगे। तो आइडेंटिकल पीसेस इफ यू वांट, तो इसमें आइडेंटिकल पीसेस निकल ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। एक तरह से एक ये यूएसपी कहा जाए स्टोन का, मार्बल का या दूसरे प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता जो कि सॉफ्ट स्टोन में होता है। मार्केट को अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सॉफ्ट स्टोन। इसके बाद यूरोप में आता है। यूरोप में भी जर्मनी है, इटली कुछ जाता है, बेल्जियम है, ब्रसेल्स है, ये मेजर है। इसके अलावा आपके जापान खूब जाता है। Well, I have to admit, I have never seen them because I don't actually look on these stalls. But so all this is from Varanasi, right? All this is from Varanasi. This is all actually made here. Yeah. Okay. Clearly, I want something that's handmade. It's nice to have. यह बिज़नेस हमारे ग्रैंडफादर दादाजी ने शुरू किया था और तब से लेकर हम लोग आज तक करते चले आ रहे हैं। पहले हमारे पास मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो टोटल हैंड वर्क से हम लोग काम किया करते थे। अभी जो हम लोग मशीनरी इस्तेमाल करने लगे हैं, इससे हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले से क्वालिटी हमारा बेटर हो चुका है। जो हम लोग क्वालिटी आज बना रहे हैं, वह पूरे वर्ल्ड में डिमांड इसके बहुत ज़्यादा है। हमको बनाने में बहुत खूबसूरती लगती है कि हम बहुत कुछ अच्छा चीज़ बनाते हैं, इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है।
लेकिन एक तरफ कभी कभी दिल दिमाग करता है कि अरे यार मेहनत करते हैं, हमको पैसा नहीं मिलता उतना। इन लोगों के पास स्किल तो है, लेकिन इनके पास आइडियाज़ नहीं है, उसको कैसे उसी स्किल को कैसे यूज़ करें। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स कि वो चीज़ें मार्केट में पसंद हैं। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हमको ये हिंट देती है, बोलता है कि भैया यहाँ से पकड़ लो। इसमें क्या है, एक भाव का बात है। अगर स्ट्राइप वाली शर्ट ले लूँ तो आप क्या बोलोगे, यार ऑफिसर है। हाँ, तो ऑफिसर और फूल वाली चीज़ में कुछ फ़र्क तो है ना। तो हम वही जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम जब फूल देखते हैं, फूल का क्या होता है, वो रेडियल होती है। उसका मतलब एक चीज़ से चालू होती है, फिर बाहर की तरफ जाती है। ज़्यादातर ये सब चीज़ नेचर में हमको देखने के लिए मिलता है। तो हमने क्या किया, उसको फ्लैट कर दी। फ्लैट मतलब डायमेंशन का बात नहीं, फ्लैट ये है कि सबका साइज एक जैसा है। तो उसका मतलब है आपका आंख सरफेस के ऊपर होगा, मतलब उसके ऊपर ही है। ऐसे आंख घूम नहीं रहे हैं, इसमें आंख घूम रही है। वो हाथ लगाने से आपको समझ में आ गया उसको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो बताने का जरूरत खाली नहीं, उसको हाथ छूने ही से पता चल जाएगा। छूने से पता चल जाएगा। अभी तो आपको ये आइडिया हो गया कि भैया इसको ये पसंद है, तो उसको पसंद क्या है, ये पसंद है या गहराई पसंद है या जो मॉडल जो बनाया है वो पसंद है। उस हद तक आपको सोचना पड़ेगा। डिज़ाइन इनोवेशंस नहीं हुए या इस तरह की वर्कशॉप्स जैसे NID वर्कशॉप कर रहा है, तो ये इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन क्राफ्ट्समैन को किसी तरह इनका अपग्रेडेशन हो किसी तरह, और नए क्राफ्ट्समैन तब आएंगे। हो सकता है फिर इनकी फैमिली के दूसरे लोग क्राफ्ट्समैन हो जाएंगे और ये लोग आगे बढ़ जाएंगे।